दूसरा देवदास। ममता, कालिया, संभव और पार्वती की कहानी। प्रेम, त्याग और पछतावे की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन हर प्रेम कहानी में कोई न कोई मोड़ ऐसा आता है जहां किस्मत प्रेमियों को अलग कर देती है। यह कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जिसने अपनी मोहब्बत को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। यह कहानी एक माँ की ममता की है, एक दोस्त की वफादारी की है और एक ऐसी प्रेमिका की है जिसे इंतजार के सिवा कुछ नहीं मिला। गंगा किनारे बसा एक गांव धर्मपुर। इसी गांव में रहता था संभव, एक सीधा साधा पढ़ाई में होशियार लेकिन गरीब लड़का। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ ममता ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। ममता के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था और वह यह चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। गांव में ही रहती थी पार्वती, जो एक बड़े जमींदार की बेटी थी। वह बचपन से ही चंचल और नटखट थी। दोनों बचपन से साथ खेले थे और जैसे जैसे बड़े हुए उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। संभव और पार्वती अक्सर गंगा किनारे बैठकर अपने भविष्य के सपने देखते। हम शादी करेंगे, माँ के साथ शहर में रहेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, पार्वती खुश होकर कहती। संभव भी मुस्कुरा कर कहता, हाँ, और मैं एक बड़ा आदमी बनकर तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं था। पार्वती के पिता जमींदार रणवीर सिंह को जब यह पता चला कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से प्रेम करती है, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक स्कूल टीचर का बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा, यह कभी नहीं हो सकता। उन्होंने पार्वती को घर में बंद कर दिया और उसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दी। जब संभव को यह खबर मिली तो उसने पार्वती से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। तब उसका सबसे अच्छा दोस्त कालिया आगे आया और संभव को समझाया, संभव, अगर तुम सच्चे दिल से पार्वती को चाहते हो तो उसके लिए लड़ो। संभव ने हिम्मत जुटाई और जमींदार रणवीर सिंह के घर गया, लेकिन वहां उसे बुरी तरह पीटा गया और धमकी दी गई, अगर दोबारा पार्वती के पास गया तो जान से हाथ धो बैठेगा। संभव टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी माँ ममता ने उसे बहुत समझाया, बेटा, प्यार अगर सच्चा है तो उसे कमजोरी मत बनने दो। लेकिन संभव के दिल में अब दर्द और गुस्सा दोनों थे। पार्वती की शादी हो गई। जिस दिन उसकी बारात आई उस दिन संभव अपने घर में बैठकर शराब पी रहा था। कालिया ने उसे बहुत समझाया, संभव, खुद को इस तरह मत बर्बाद कर। लेकिन संभव ने जवाब दिया, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। संभव धीरे धीरे शराब में डूबता चला गया। गांव वाले अब उसे दूसरा देवदास कहने लगे थे। संभव की हालत देखकर उसकी मां ममता बहुत दुखी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए लगा दी थी, लेकिन अब वही बेटा खुद को नष्ट कर रहा था। ममता ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला था कि तू खुद को इस तरह मिटा दे। लेकिन संभव अब किसी की नहीं सुनता था। वह दिन रात शराब के नशे में रहने लगा। कालिया ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, संभव, जिंदगी एक लड़की के चले जाने से खत्म नहीं होती। अपनी माँ के बारे में सोच, जो तुझसे इतना प्यार करती है। लेकिन संभव ने सिर्फ हंसकर कहा, अब कुछ भी बदल नहीं सकता कालिया, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बाद पार्वती अपने मायके आई। उसे जब पता चला कि संभव अब एक शराबी बन चुका है तो वह उससे मिलने गई। संभव उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आ गई तुम, अब क्या देखने आई हो? पार्वती की आंखों में आंसू थे। संभव, मैं मजबूर थी, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। संभव हंस पड़ा और कहा, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है पार्वती, तुम्हें अब इस उजड़े आदमी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती कुछ नहीं कह सकी और रोती हुई वहां से चली गई। संभव की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। एक दिन बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से संभव बेहोश हो गया।
ममता उसे अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ममता रोने लगी। बेटा, क्या मैंने तुझे इसीलिए पाला था कि तू खुद को इस तरह खत्म कर ले? संभव की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं कमजोर पड़ गया। तुमने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। संभव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी आखिरी सांसों के साथ ममता की दुनिया भी उजड़ गई। गांव में हर तरफ यही चर्चा थी, संभव अब इस दुनिया में नहीं रहा। कालिया दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, एक और देवदास चला गया। पार्वती जब ये खबर सुनकर दौड़ी आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने संभव के मृत शरीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हालात और समाज की बंदिशें कई प्रेम कहानियों को अधूरा छोड़ देती हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे ताकत बनाना चाहिए, कमजोरी नहीं। संभव ने अपनी कमजोरी में खुद को खो दिया, लेकिन उसकी माँ ममता और उसका दोस्त कालिया हमेशा उसे बचाने की कोशिश करते रहे। माँ का प्यार और सच्ची दोस्ती कभी हार नहीं मानती, लेकिन जब इंसान खुद को छोड़ देता है तो उसे बचाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।